आप मुझे बताएं, गवर्नर राज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि क्या इम्कानात हैं गवर्नर राज के? सबसे पहले आपका शुक्रिया। गवर्नर राज की जो बाज़गश्त हो रही है, तो हम बिल्कुल इससे घबराए हुए नहीं हैं। ये गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम है। अगर उन्होंने हमेशा गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात को सराहा है, तो अगर ये एडवेंचर ये करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये एडवेंचर ये करें। ये अगर कल गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, तो आज लगाएँ, रात को लगाना चाहते हैं, तो शाम को लगाएँ हमारी तरफ से। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है और बड़ी सादा और वाज़ेह बात है, उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात बनेंगे, वो शायद फिर ये सँभल नहीं सकेंगे इनसे। क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट पे, जो खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट के खिलाफ जानिब ऐसा कदम उठाएगा, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं, वो इसको आप देखेंगे कि जो मज़म्मत आएगी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से, जो एक तहरीक यहाँ से उठेगी और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त अवाम के अंदर उनकी एक पॉपुलैरिटी है, वो तमाम चीज़ों को लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अगर उनके मैंडेट के खिलाफ ऐसे कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो भरपूर इसका जवाब दिया अच्छा, जाएगा। क्या जवाब दिया जाएगा? क्या तैयारी है? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है? तो आपका लाहे अमल क्या है उसके बाद? आपके पास जवाबी कार्रवाई क्या है? हिकमत अमली क्या है? देखिए, पहले अगर उन्होंने ऐसा कोई एडवेंचर करने की ट्राई की, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग सड़कों पे होंगे। ये तहरीक इनसे रुक नहीं पाएगी, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वो ये देख रहे हैं कि उनका चीफ मिनिस्टर, जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उसके पास मैंडेट है, किस तरीके से 8 दफ़ा उनको अडियाला में रोका गया है। तो ये सारी चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का किला है, तहरीक इंसाफ का गढ़ है। यहाँ हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। अगर ऐसा कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये माफ नहीं करेंगे। वो तो और यहाँ से जो तहरीक स्टार्ट होगी, शफीउल्लाह जान साहब, वो तो बानी की रिहाई के लिए भी उस जोरों शोर से नहीं निकल पाए जिस जोरों शोर की आप गवर्नर राज से निकलने पर बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि खातिर खा लोग सड़कों पर आ पाएंगे गवर्नर राज अगर लगता है तो? तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने कायद के नाम पे 14 शहादतें दी। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे इनकलाब आ गया था। तहरीक इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जिस पे आज भी लोग अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। अगर यहाँ पे ऐसी किस्म के एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो ये जो हालात यहाँ पे बनेंगे, ये इनके काबू में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ क्योंकि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं, तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब देखें, अगस्त 2023 से बानी तहरीक इंसाफ बिहाइंड द बार्स हैं और अब तो मुलाकात को लेकर भी काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं। ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, उनकी बहनों का, जो कि दूसरे मीडिया, इंडियन मीडिया पर जाकर ये कह रही हैं कि हमारा भाई गैर महफूज है, पता नहीं वो किस हालत में है। तो आपको क्या लगता है, अंदर की खबर क्या है? हालात कैसे हैं बानी तहरीक इंसाफ के? मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? देखिए मुनीज़ मोइन साहबा, अगर आप गौर फरमाएं तो सबसे पहले अब मैच के आखिरी ओवर जो होता है ना, 6 गेंदों वाली बात, ये अब मैच का आखिरी ओवर मेरा ख्याल है आ गया है। अब बात ये है कि खान साहब अंदर हैं और उनकी जो सीएम है, उनका जो खिलाड़ी है, वो पैड बांधकर, हेलमेट बांधकर आ गया। नई मुलाकात हुई और उसने वाज़ह तौर पर कह दिया जो कमिंग ट्यूसडे है, आइंदा मंगल को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडालिया जेल के बाहर इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए ये सब लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें इन्होंने पूरे पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं पाकिस्तान में, उन सब को मदऊ किया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, जेल के बाहर भी आएंगे और दम मस्त कलंदर करेंगे। सवाल ये है कि इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लें कि दूसरी साइड पर वो भी अटल खड़े हैं कि हमने मुलाकात नहीं होने देनी, एट एनी कॉस्ट नहीं होने देनी। और उसके साथ साथ गवर्नर राज आ जाएगा और अगर गवर्नर राज आ गया तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैं समझता हूँ इस मौके पर गवर्नर राज पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है कि किसी भी सूबे में अगर गवर्नर राज लग गया तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं आपकी इजाज़त से शफीउल्लाह जान साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शफीउल्लाह भाई ये बताएं कि आप इस गवर्नर फैसल करीम कुंडी को भी बहुत करीब से देखते हैं और पीपल्स पार्टी की ये नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या पीपल्स पार्टी और फैसल करीम कुंडी गवर्नर राज की फेवर में होंगे? आपका तजर्बा क्या है? या फिर फैसल करीम कुंडी की जगह कोई नया बंदा आएगा जो आकर ये काम करेगा? सियासी तजर्बा आपका क्या कहता है?
मेरी ज़ाती राय अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि फैसल करीम कुंडी साहब ऐसी कोई हरकत करेंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की सपोर्ट करेगी। तो मेरी ज़ाती ये राय ये है कि अगर ऐसा किसी किस्म के ये एडवेंचर करने की मूड में हैं या किसी किस्म का एडवेंचर ये करना चाहते हैं तो ये फैसल करीम कुंडी को मेरे ख्याल में तब्दील करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरे सियासी तजुर्बा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा शफीउल्लाह जान, आपने भी सुना कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब कह रहे थे कि ये आखिरी ओवर है। मैं उन्हें इंटरप्ट करना चाहती थी लेकिन उन्हें मेरी इंटरप्शन पसंद नहीं आती, तो आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि ये आखिरी ओवर है और आखिरी गेंद पर खेलने की बात तो इमरान खान भी किया करते थे, तो ये आखिरी ओवर कैसा होगा? देखिए, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं और हम इमरान खान साहब के हुक्म के इंतजार में हैं कि हमने T20 क्रिकेट खेलनी है या वनडे या टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। जो यहाँ पे इस वक्त हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से सोहेल साहब जो है वो पार्टी की तहरीक को भी और हुकूमत की गवर्नेंस, तो फिर क्या कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, तो क्या फिर इसीलिए मुलाकात रोकी हुई है कि इंस्ट्रक्शन ना आए? ये बात दुरुस्त है? शहजाद साहब, अगर आप इस तरह इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। जहां तक आप मुलाकात की बात कर रहे हैं तो मुलाकात, देखिए, मुलाकात अगर इस किस्म का कोई पैगाम हमें अडयाला से आएगा तो उसके लिए मुलाकात का होना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा जब अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील करना था तब भी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। वहां से एक मैसेज आ गया था उनकी वकीलों के जरिए, और जब काबीना बनानी थी तब भी सोहेल अफरीदी साहब को नहीं छोड़ा गया मुलाकात के लिए, तब भी उनकी बहन के जरिए एक मुख्तसर काबीना का मैसेज आ गया था। खान साहब ऐसी कोई एहतजाज की तहरीक देना चाहते हैं या कोई तहरीक के हवाले से कोई भी मशावरत या कोई तारीख हमें देना चाहते हैं तो उनके लिए मुलाकात का ज़रूरी नहीं है। मुलाकात का बंद करना असल में खान साहब को तोड़ना चाहते हैं ये, लेकिन खान साहब जो है वो इस निज़ाम के खिलाफ चट्टान की तरह डट के खड़ी हुए हैं। और बाहर जो है आप देखेंगे मंगल के दिन अगर मुलाकात के लिए उनकी बहनों को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ये हमारा कानूनी और आईनी हक है। 302 का जो मुल्जिम होता है और उसको भी इजाजत होती है कि वो अपने फैमिली से मिले। तो इमरान खान साहब तो एक सियासी कैदी हैं, जाली मुकदमात के अंदर उनको जेल में बंद किया गया है। तो उनकी अगर मुलाकात मंगल के दिन नहीं होती तो वहां पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वहां के पार्लियामेंटेरियंस धरना भी देंगे, वहां पे जलसा जुलूस भी होगा और मजम्मत भी होगी। हम ये चाहते हैं कि ये जो मुलाकात है मंगल के दिन वो खुश असलूबी से ये हल हो जाए, उनकी बहनों को इजाजत मिले ताकि वहां पे कोई इस किस्म के हालात ना बने। अगर हुकूमत ये चाहती है कि उनकी मुलाकात हमारे नहीं करवाई गई तो ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि यही वो बुनियादी वजह थी कि उनकी बहनों ने जाकर इंडियन मीडिया पर इंटरव्यू दिए कि अब शायद उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा चलो शायद हम ये वाला हरबा अपना कर देख लें। उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया पर भी आना गवारा नहीं समझा, यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट करनी भी बेहतर नहीं समझी और भारत जाना उन्होंने बेहतर समझा। देखिए, इमरान खान जो है वो दुनिया में एक सेलिब्रिटी के तौर पे भी जाने जाते हैं और क्रिकेट के हवाले से इंडिया में उनके काफ़ी फैंस मौजूद हैं और खान के सेहत के हवाले से पूरी दुनिया में इस वक्त तशवीश है। उनके बहनों का इंडियन मीडिया पे जाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और उन्होंने वहां पे जाके ऐसी कोई बात भी नहीं कही। कि जब आपने भी देखा कि मैचेस हुए, हम एशिया कप की बात कर रहे हैं और न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया जाता है। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, पाकिस्तान भारत नहीं आना चाहता, लेकिन एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर भी ये कहा गया था कि आपने हाथ नहीं मिलाने। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो थी वो इंडिया ने उसको पमाल किया। क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन की गेम है। इंडिया ने हमेशा खेल में सियासत को गुस्साया है। हम उस चीज की मज़म्मत भी करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट को, खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अगर वो आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते और आपके जो इंटरव्यूज हैं वो तमाम अपने चैनल्स पर करवाना चाहते हैं, आपको इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती? देखिए, इसमें कोई साजिश तो ऐसी कोई बात तो नहीं कही गई, ना एंटी स्टेट कोई बात कही गई उस सर, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करना चाहूंगी मगर बेहतर तरीके से। अगर आपको लगता है कि उसमें एंटी स्टेट बात नहीं की गई तो प्लीज़ आप एक बार भी ज़रूर देखिएगा शफीउल्लाह जान साहब, क्योंकि इंटरव्यू जब हमने देखा है तो सिवाय शर्म, अफसोस और ज़िल्लत के उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा की जानिब से पाकिस्तान को बतौर तोहफा दिया गया है।
वो जिल्लत और वो हित्तक जो उस इंटरव्यू में उन्होंने जानिब से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, चुनाव किया गया, वो सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं था। आने वाले वक्तों में मैं ये कह सकती हूँ कि जब 2 या 4 साल बाद वो खुद ये इंटरव्यू देखेंगे तो अफसोस करेंगे कि ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई।